नमस्ते दोस्तों, मैं प्रहलाद सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मैं अपने ज्ञान का कलेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ आपके लिए नया लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आज मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपना मैथ के क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? और इंग्लिश में अगर देखें, व्हाट आर दी नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों जैसा कि अब आंसर देखते हैं, नेचुरल नंबर्स की जो डेफिनेशन है, नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों जैसा आप इस डेफिनेशन को देख रहे हैं, इसका मीन्स है कि जो नंबर हम काउंटिंग या गिनती में यूज करते हैं उन सभी को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ETC, ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? मीन्स व्हाट आर द होल नंबर्स। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो जो डेफिनेशन है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विद जीरो। जैसा इसकी डेफिनेशन से बताया जा रहा है कि वो सभी नेचुरल नंबर्स जो अभी आपने देखे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अगर ये जीरो से स्टार्ट होते हैं तो इन सभी को होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स दोस्तों, होल मीन्स होता है सारा, संपूर्ण, सभी नंबर्स। अब सभी नंबर्स में जीरो से लेकर के आप जहाँ तक भी काउंटिंग करते हैं वो सभी नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों अभी आपका होल नंबर्स क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका इंग्लिश में देखें, व्हाट आर दी इंटीजर्स। इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स विद ऑल नेगेटिव नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स। जैसा आप इसकी डेफिनेशन से पता कर पा रहे हैं कि वो सारे होल नंबर्स के साथ में अगर नेगेटिव नंबर्स को मिला दिया जाए तो इन सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आपने होल नंबर्स को देखा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं। अब अगर इनके साथ में नेगेटिव नंबर्स को मिला दिया जाए, जैसे कि -1, -2, -3, तो इन सब का जो कलेक्शन होता है उन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो दोस्तों आपको इंटीजर्स समझ में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम संख्या कौन सी होती है? मीन्स व्हाट आर द इवन नंबर्स। आंसर देखते हैं। अ नंबर विच इज divisible by 2 and generates a remainder of 0 is called an even number। दोस्तों इसका मतलब है, अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर यानी शेष बचा हुआ 0 आए तो वह नंबर इवन नंबर होता है। दोस्तों ये हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और अगर मैं दूसरे शब्दों में अपनी तरह से अगर आपको समझाऊं तो उसका मतलब है कि जो नंबर का एंड या जो नंबर लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से किसी भी डिजिट से ख़त्म होते हैं, वो सारे नंबर हमारे इवन नंबर्स मीन्स सम संख्याएं होती हैं।
जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, आपको सबसे पहले 24 दिख रहा है जिसमें कि लास्ट डिजिट 4 है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट का नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है तो वो सारे नंबर्स हमारे इवन नंबर्स मीन्स सम संख्याएं होती हैं। तो 24 में 4 हमारा इवन नंबर है। 30 यानी 30 में 0 हमारा इवन नंबर की कंडीशन को फॉलो करता है, तो 30 हमारा इवन नंबर है। यहाँ पर एक 8 दिया है मैंने सिंगल, तो जो नंबर सिंगल है तो खुद ही हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ये भी इवन नंबर है। 36 में 6 कंडीशंस को देखते हुए इवन नंबर है 36। 92 भी इवन नंबर है क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट 2 है। और 78 भी इवन नंबर है क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट 8 है। तो दोस्तों आपको इवन नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषम संख्या कौन सी होती है और व्हाट आर दी ऑड नंबर्स। आंसर देखते हैं दोस्तों इसका। एन ऑड नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। मीन्स दोस्तों ऑड नंबर या विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो पूरी तरह 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। मीन्स उसमें रिमाइंडर या शेष कुछ बच कर के आता है। अब अगर इसको भी अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा है कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जिन नंबरों का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होता है तो वो इवन नंबर्स होते हैं। तो इसी तरह अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से वह लास्ट डिजिट नहीं है और कुछ है तो वह एब्सोल्युटली ऑड नंबर ही होगा। और अगर दूसरी भाषा में देखें तो इनका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई होगा। इसके एग्जाम्पल्स जैसे देखते हैं, 21 में 1 लास्ट डिजिट है तो यह एक ऑड नंबर है। 35 में 5 लास्ट डिजिट है तो यह 35 एक ऑड नंबर है। सेम 93 में 3 है तो यह 93 एक ऑड नंबर है। 87 में 7 एक तो 87 में 7 लास्ट डिजिट है तो यह 87 ऑड नंबर है। 59 में 9 लास्ट डिजिट है और यह एक कंडीशन को फॉलो करता है तो यह भी हमारा ऑड नंबर है। चलिए दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिल सकें और आप अपने बच्चों को सही तरह से ज्ञान दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।